हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है प्रगति एक्सप्रेस पे। अभी हम लोग हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं, वो भी जो है काव्य खंड लेकर चल रहे हैं, जिसमें 12 नंबर चैप्टर को पढ़ा है, 11 नंबर चैप्टर को पढ़ा है। आज 10 नंबर चैप्टर को आप लोग को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग चैप्टर का नाम है उसका नाम है अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान। और इसके कवियत्री जो हैं अनामिका जी हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ये राइटर के बारे में। जो कवियत्री हैं अनामिका जी, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कवि परिचय जिसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये चैप्टर नंबर कितना हमारा है? तो ये 10 नंबर चैप्टर है। इसका नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान नाम है। और इस अक्षर ज्ञान के कवियत्री कौन है? अनामिका है। क्या है? अनामिका। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये अक्षर ज्ञान जो है वो किस ग्रंथ से लाया गया, यानी कहां से संकलित किया गया है। तो ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है कवि ने कहा है। पूछा जाएगा कि अक्षर ज्ञान जो कविता है वो कहां से लाया गया, तो इसका आंसर होगा कवि ने कहा है। अब हम बात करेंगे अनामिका जी के बारे में, जो कवित्री हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म के बारे में बात करेंगे कि जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ है। मतलब हमारे बिहार के ही हैं। कौन? अनामिका जी, जो कवित्री हैं। अब इनके पिता का नाम क्या है? श्याम नंदन किशोर। क्या नाम है? श्याम नंदन किशोर। अब देखिए इनके पिताजी क्या थे वो पहले आप समझिए। लिख रहा है इनके पिताजी हिंदी के गीतकार थे और साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये पूछा जाएगा आपको कि इनके पिताजी का क्या नाम है, और इनके पिताजी का नाम अगर श्याम नंदन किशोर है तो वह क्या थे? तो हिंदी के गीतकार थे और बिहार विश्वविद्यालय जो है मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे क्या सवाल लगाया जा सकता है आपसे कि अनामिका जी ने कहां से एमए किया और पीएचडी किया, किस सब्जेक्ट से किया? तो अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में क्या किया? एमए किए और क्या किए? पीएचडी भी किए। दो वहां से डिग्री लिए, एमए का और पीएचडी का, जो डीईयू होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए पीएचडी भी कर लिए, एमए भी कर लिए। किस सब्जेक्ट में किए हैं? तो अंग्रेजी में किए हैं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है कि वे सत्यवर्ती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में क्या थे? प्राध्यापिका। मतलब प्राध्यापिका के तौर पर भी काम किए। कहाँ किए? कौन सा कॉलेज में? सत्यवर्ती कॉलेज में। ये कहाँ है? दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हैं। कौन सब्जेक्ट के लिए किए हैं भाई? तो अंग्रेजी विभाग में। कौन सा डिपार्टमेंट में? इंग्लिश डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किए हैं। कौन? अनामिका जी ने। कौन सा कॉलेज में? सत्यवर्ती कॉलेज में। आगे लिख रहा है कि अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय थी। मतलब ऐसा नहीं कि अनामिका जी जो है केवल काव्य खंड ही लिख रहे थे, वो गद्य खंड भी लिख रहे थे। दोनों लिख रहे थे, काव्य खंड भी और गद्य खंड। मतलब कविता भी एक लिख रहे थे, कहानी भी लिख रहे थे। आगे हम बात करते हैं। लिख रहा है इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। अब ये बहुत अच्छा बात बोला गया है कि ये जो लिखते थे वो दोनों चीजों में लिखते थे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। मतलब इनका दो लैंग्वेज काफी स्ट्रांग, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। आगे लिख रहा है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पहला पुरस्कार है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। पहला पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार मिला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। कौन कौन? राष्ट्रभाषा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। इसके साथ साथ मिला है गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी। क्या मिला है? गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार। इसके साथ साथ और क्या मिला है? ऋतुराज साहित्यकार सम्मान भी मिला है इनको। तो बहुत सारे पुरस्कार मिले। इतना तो आपको बताया गया है कि किताब में, और बहुत सारे पुरस्कार को जीते हैं। कौन? अनामिका जी ने। अब बात करते हैं कि इनका काव्य संकलन कौन कौन है, जो रचना रहता है। तो काव्य संकलन में है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजाक्षर। कौन? बीजाक्षर। ये गलत पत्ते की चिट्ठी, ये सब पूछे जा सकते हैं। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ भी है, अस्तित्व का मानचित्र। एक और है पोस्ट एलियट पोएट्री। इन्होंने संपादन भी किए काव्य का।
उसका नाम है कहती हैं औरतें। तो इस तरह से इनका क्या था, परिचय था किनका, अनामिका जी का। तो आगे हम लोग देखिए इसके बारे में अब भाव अर्थ समझेंगे कि इस कविता का भाव अर्थ क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा वन शॉट करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई वीडियो आप देखिए हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका भाव अर्थ, कि इसका भाव अर्थ क्या है। अभी तक हम लोग कवि परिचय देखें, इसके बाद अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, भाव अर्थ। भाव अर्थ क्या होगा इसका, इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझनी है कि अक्षर ज्ञान जो है इसके कवित्री कौन है, अनामिका जी है। कौन है, अनामिका जी है। अब इसमें क्या वो कहना चाह रही है वो आपको हम पहले डिस्कशन कर दें, कि जब कोई बच्चा फर्स्ट टाइम क्या करता है, ककहरा सीखता है, तो उसे क ख लिखने में काफ़ी क्या होती है, परेशानी होती है। इसी के ऊपर ये जो है कविता फरमाया गया है, तो इसी के ऊपर ये कविता लिखा गया है। तो बहुत ही प्यारा सा कविता लिखे हैं अनामिका जी। अब देखिए इनका भाव अर्थ क्या है वो पहले हम लोग समझेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, पहला जो पैराग्राफ है लिख रहा है, चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है न फुदक जाता है जरा सा। इसका अर्थ समझिए। लिख रहा है, कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि जब माता पिता बच्चों के अक्षर ज्ञान सिखाना आरंभ करते हैं, तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। होता क्या है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को क ख सिखाना शुरू करती है तो काफ़ी परेशानी होता है। क जो है वो उसके दिमाग के चौखट है उसमें अटवे नहीं करता है, मतलब कबूतर जैसा क्या हो जाता है, फुदक जाता है वो। अब देखिए अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप में लिख रहा है ओ कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खाली बेचैनी में, गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका घ। मतलब क तो कबूतर के जैसा क्या होता है, फुदक जाता है। लिख रहा है इसके बाद ख वर्ण की बारी आती। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण, मतलब बचपना के कारण बच्चा इन वर्णों को क्रम से नहीं बोल पाता है। कभी कह कहना भूल जाता है तो कभी ख। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब वो क लिखता है तो कबूतर के जैसा फुदक जाता है, ख लिखता है तो खरगोश के जैसा बेचैन रहता है, और ग जब लिखता है तो गमले का जैसा टूट जाता है, और घ जब लिखना चाहता है तो घड़ा का जैसा लुढ़क जाता है। ये इनका कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपको अगर हम बता दें कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है प्रगति एक्सप्रेस, या तो ये जो नंबर आपको स्लाइड कर रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप जैसे करेंगे तो आपके पास लिंक चला जाएगा सारा चीज़ का, वो व्हाट्सअप का हो चाहे टेलीग्राम का हो, किसी में आप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और बहुत सारे पीडीएफ वहाँ हैं, आप ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लिख रहा है क्या नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए लिख रहा है अगला पैराग्राफ कि अड़ा पर आकर थमक जाता है। अड़ा पर आकर क्या हो जाता है, बच्चा रुक जाता है। उससे नहीं सजता है अड़ा, अड़ा के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, कवित्री कहती है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के प्रथमा अक्षर वर्ण अड़ा को वह क्या समझता है, ड समझता है। ड वर्ग का ये नहीं, देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा, ये ट वर्ग का ड तथा अनुस्वार वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। बच्चा को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगाने के कारण अड़ा वर्ण बन गया है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि क ख ग घ तक तो लिख दिया, लेकिन अड़ा पर आकर क्या होता है, रुक जाता है। उसे लगता है कि अड़ा जो है वो क्या है, ड है, और उसके बगल में बैठा जो बिंदु है
उसको वो क्या समझता है वो पहले आप समझिए। इसको देखिए तुलना किया गया है, ड को माँ बोला गया है और बिंदु को उसका बेटा माना गया है। इस तरह से क्या होता है, अड़ा को वो समझता है, कौन, बच्चा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ। लिख रहा, माँ बेटे सधते नहीं उससे, उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहले विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। कवित्री कहती है कि बच्चा अड़ वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को उच्चारण करने में असमर्थ जान कर रो पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथमा सोपान है। मतलब देखिए, अड़ा सीखने में क्या होता है, बच्चा बार बार उच्चारण करना चाहता है लेकिन वो क्या हो जाता है, भुला जाता है। और उसी कारण क्या होता है, कभी कभी और हो जाता है, मम्मी हम नहीं अब पढ़ेंगे। जैसे बच्चा रोता है तो उसके साथ साथ माँ भी रो जाती है। लेकिन यहीं से क्या होता है, उस बच्चे के विकास का शुरुआत होता है और यहीं से हमारा जो है संसार का विकास होता है। क्योंकि बच्चे का विकास होगा तभी वो आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग कितना समझे हैं और कितना सही कीजिएगा वो तैयार रहिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपको पहले ही बोले कि अगर किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या तो फिर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल देखिए आपको स्लाइड पर मिल गया, ये 2018 में पूछा गया। लिख रहा है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था मेरे भाई। आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है 61, 62, 63, 65। तो राइट आंसर होगा ए। 1961 में इनका जन्म हुआ था, 17 अगस्त को। कब हुआ था, 17 अगस्त को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। हमारे बिहार के ही कवित्री हैं, लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये है, लिख रहा है, सृष्टि को विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है। सृष्टि को विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या है। ये आपको ऑप्शन मिला है, सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छलके आंसू, सफलता पर उमड़ा उत्साह। तो दो का राइट आंसर करेंगे, विफलता पर छलके आंसू, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 3 नंबर। लिख रहा है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा बाल मनोविज्ञान, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा है 4 नंबर भाई। लिख रहा है, घड़े सा लुढ़कता उसका घ किस पर आकर थमक जाता है। क पर, ग पर, ख पर, अड़ पर। तो आपको पता है कि अड़ा पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलने जा रहे हैं 5 नंबर। लिख रहा, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। ऑप्शन अनामिका, जीवनानंद दास, बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, अनामिका जी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है 6 नंबर। क्या लिख रहा है भाई, कवित्री अनामिका को के पिता का नाम क्या था। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, वीरनंदन किशोर, शिवनंदन किशोर, श्यामनंदन किशोर, जयनंदन किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्यामनंदन किशोर। सी इज राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। लिख रहा है, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। भारत माता की, स्वदेशी की, हमारी नींद की, अक्षर ज्ञान की। तो राइट आंसर होगा अक्षर ज्ञान। क्या होगा राइट आंसर, अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 8 नंबर पे हम लोग चलने जा रहे हैं। लिख रहा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। ये पढ़ा रहे थे कवि परिचय, उसी में आपको बताया था। गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती औरतें से, कवि ने कहा है। तो राइट आंसर होगा डी, कवि ने
कहा है, उसी से ये लिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलने जा रहे हैं 9 नंबर पे। क्या लिख रहा है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ के ड को बेटा क्या समझता है? माँ, बहन, भाई, पिता। तो क्या समझता है, आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, माँ समझती है। बच्चे क्या समझते हैं? माँ। नेक्स्ट 10 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, लौट कर आऊंगा, फिर मेरे बिना तुम प्रभु। तो राइट आंसर होगा ए, अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए 11 नंबर। क्या लिख रहा है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? खरगोश, क, घड़ा, गमला। तो 11 का राइट आंसर होगा क, उसके चौखट में क्या नहीं अटता है? क। राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 12 नंबर, और आज का ये लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे क कहाँ नहीं अटता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? खिड़की में, गमले में, चौखट में, बड़े में। तो राइट आंसर होगा सी, चौखट में। तो इस तरह से अभी हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट था, वो 12 ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। अब देखिए हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन और आंसर। क्या डिस्कशन करेंगे? क्वेश्चन और आंसर को डिस्कशन करेंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कशन करेंगे। तो प्यार से आप लोग समझिएगा, समझाने के लिए हम रेडी हैं आप लोग को, ठीक है। आइए पहला सवाल पे हम लोग। क्या है पहला सवाल मेरे भाई? लिख रहा है पहला सवाल में कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। ये सवाल 2016 में और 2020 में पूछा गया। तो इसका उत्तर लिख रहा है, अक्षरगान कविता में क का विवरण यह है कि बच्चा जब क अक्षर लिखने का प्रयास करता है तो उसे कठिनाई होती है और वह इसे ठीक से नहीं लिख पाता है। कवित्री के अनुसार चौखट में बेटे का क अक्षर नहीं अटता है। तो क का क्या विवरण हुआ, समझ में आ गया कि बच्चे जब भी लिखना शुरू करते हैं क, तो उससे काफ़ी परेशानी होता है और बेटे को कि जो दिमाग है उसके चौखट में क नहीं अटता है। आपको पहले ही बोले कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, या तो दिए गए नंबर पर ही व्हाट्सअप करें। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या लिख रहा है मेरे भाई? लिख रहा है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 2012, 15, ये देखिए 2012, 15, 18, 22 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए लिख रहा है, बेटे के आंसू तब आते हैं जब अक्षर लिखने में बार बार क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। बेटे के लिए क से लेकर घ तक के अक्षर सीखकर अड़ सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। बार बार विफल होने के कारण वह दुखी हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए क से लेकर घ तक तो लिखने बेचारा ऐसे परेशान था, और अड़ लिखने में तो उसके वो काफ़ी और परेशानी होगा, जिसके कारण वो क्या होता है? रोने लगता है। और जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ भी रोने लगती है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर सवाल पे आ रहे हैं। कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे आ रहे हैं कि आखिर थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, लिख रहा है, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखें। ये जो सवाल है वो आपको 2023 में पूछा गया है, इसमें नहीं दर्शाया गया, लेकिन ये 2023 में सवाल पूछा गया। ये थर्ड नंबर सवाल है कि खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखें। तो आइए इसको समझते हैं। लिख रहा है, अक्षर ज्ञान कविता में खालिश बेचैनी बच्चे की है। इस बेचैनी का अभिप्राय अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की उस सहज छटपटाहट से है जो अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक विफलता के बावजूद बच्चे में सीखने की ललक पैदा करती है। देखिए खालिश बेचैनी किसकी है? बच्चे की है। लेकिन बेचैनी का कारण क्या है? तो बेचैनी का कारण है अक्षर ज्ञान प्राप्त करना। उसे सहज से छटपटा लगता है, मतलब बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सीखना ही नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं, लेकिन शुरू में क्या होती है? उसे असफलता
प्राप्त होती है। एक बार में नहीं सीखता है, 10 बार, 12 बार, हजारों बार प्रयास करता है तो सीख जाता है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखिए 4 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अड़ा क्या है। 2023 में ये सवाल पूछा गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्या है उसको समझते हैं हम पहले। लिख रहा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अड़ का ड खाली प्रतीत होता है, जिसके बिंदु को वह मां समझता है जो उसके पास नहीं है। वह अक्षर ज्ञान की अपनी पहली विफलता को सृष्टि की विकास कथा का प्रथमा अक्षर मानता है। देखिए अड़ा में क्या है, अड़ा में दो चीज है, ड है और अनुस्वार बिंदु है। तो बच्चा समझता है कि जो ड है वो हमारी माँ है और बिंदु जो है हम उसके पास बैठे हैं। ये हमारे कवित्री का कहना है। नेक्स्ट देखिए, अब दीर्घ उत्तरीय सवाल पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो सारे लघु उत्तरीय सवाल थे, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय सवाल। आइए हम लोग समझते हैं क्या लिख रहा है। लिख रहा है क्वेश्चन में कि निम्न की व्याख्या करें। गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका घ। इस चीज को व्याख्या करना है। तो इसका देखिए व्याख्या क्या होगा। इन पंक्तियों का आशय यह है कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक प्रक्रिया में जब बच्चा ग अक्षर लिखने का प्रयास करता है तो उसे गमले की तरह टूटता हुआ, अपूर्ण या बिगड़ा हुआ बनता है। घ अक्षर बनाते समय उसे घड़े की तरह लुढ़क देता है, सही आकार नहीं दे पाता। ये उपमाएं अक्षर सीखने में बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों और उसकी बचपन की सहजता को दर्शाती है। मतलब देखिए गमले सा टूटता उसका गा और घड़े सा उसका लुढ़कता घा का मतलब हुआ कि जब बच्चा अक्षर ज्ञान सीखता है तो जब ग लिखता है तो लगता है जैसे गमला टूट गया है वैसे हो गया, और जब घ लिखता है तो सही से बैठ नहीं पाता है, लगता है घड़े के जैसा लुढ़क रहा है। तो नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं वो सवाल नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको पीडीएफ, तो बार बार बोल रहे हैं कि आपको इस प्रगति एक्सप्रेस टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवाल पे आ गए। क्या लिख रहा है कि व्याख्या करें। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा की। ये सवाल 2024 में पूछा गया है, इसको व्याख्या करना है। लिख रहा इन पंक्तियों की व्याख्या यह है कि अक्षर ज्ञान लिखने में बार बार विफल होकर जब बच्चे की आंखों से आंसू छलक आते हैं तो कवित्री को लगता है कि ये आंसू सामान्य नहीं है, ये आंसू शायद मानव जीवन के विकास की कहानी के पहले अक्षर हैं। ये असफलता पर विजय पाकर सफलता की ओर बढ़ने की मानवीय जीविका और संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए कहने का मतलब है कि जब छोटा बच्चा अक्षर ज्ञान सीखता है तो सीखने के क्रम में क्या होती है, उसे असफलता हाथ लगती है और वो बच्चे क्या करते हैं, रो जाते हैं भी। और जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ भी रो जाती है। लेकिन यही विफलता उसका जो है सफलता का पहला सीढ़ी है। अगर इसको वो पार कर लेता है तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है इस चैप्टर को हमने पूरा द एंड कर दिए हैं वन शॉट में। मुश्किल से आप हमारे साथ 20 से 30 मिनट दें, ये चैप्टर को पूरा हम खत्म कर दें। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा इसमें से जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल बन जाएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हम बता ही दिए कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप पे जो दिए गए नंबर है उस पर आप हाय चाहे कुछ भी लिख कर बोलिए, उस पर लिंक चला जाएगा। लिंक के सारे आप सारे पीडीएफ को प्राप्त